बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंश्योरेंस मोटिवेशन में। जिस तरीके से गजब का ड्राइव आपने मुझे किया है, जिस तरीके से आपने मेरी ऊर्जा में बढ़ोतरी की है, मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं आपका और आपके पूरे परिवार का जो मेरे हर वीडियो को देखता है। साथियों, आज का विषय है कि कैसे मैं और आपको मोटिवेटेड कर सकूं। इसी विषय पे एक कहानी लेके आया और ये कहानी किस प्रकार चलती है कि एक लड़का था, वो बहुत परेशान था, निराश था, हताश था, मन नहीं लगता था काम करने में, कुछ हो नहीं रहा था जीवन में। परेशानी का कारण सिर्फ एक था कि वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था और उनको एक बहुत अच्छा जीवन देना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई हल नहीं था ऐसा जिससे वो पैसा कमाए ज्यादा, और जब ज्यादा पैसा आएगा तो माँ बाप की जितनी भी खुशियां उनको पूरा कर पाएगा। इसका हल ढूंढते ढूंढते वो थक चुका था, लेकिन एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि मैं एक सिद्ध पुरुष के पास जाऊंगा। ऐसा लोगों का कहना था जो भी उनके पास जाता वो जो चाहता वो अचीव होता है। तो वो उन्हीं महाराज के पास पहुंचा, सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा, हाथ जोड़ के विनय की, प्रभु मेरी एक समस्या। उन्होंने कहा बोलो बेटा क्या समस्या है। उसने कहा कि सर प्रभु, हे महाराज, मैं इस समय बहुत तकलीफ हूं क्योंकि मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूं और मैं उनको एक बेहतर जीवन देना चाहता हूं। मैं पूरे भारत का भ्रमण कराना चाहता हूं, मैं नासिक का भ्रमण कराना चाहता हूं, मैं भ्रमण कराना चाहता हूं त्र्यंबकेश्वर का, मैं भ्रमण कराना चाहता हूं पूरी दुनिया का, अपने माँ बाप को, और उनकी जितनी भी खुशियां हैं वो सब उनके जीवन में मैं देना चाहता हूं। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत तकलीफ में हूं, और जब ये पैसा नहीं होगा तो मैं उनके कोई भी अरमान पूरे नहीं कर पाऊंगा। ये बात जब उस सिद्ध पुरुष ने सुनी तो उनको बहुत अच्छा लगा और उनको लगा कि आज के जमाने में ऐसे भी बेटे हैं जो अपने माँ बाप के सारे सपने पूरा करना चाहते। उन्होंने कहा ठीक है बेटा। वो समुद्र के तट पे उसको लेके गए और एक राउंड घेरा उन्होंने खींचा और कहा इसमें से बहुत सारे पत्थर हैं इस राउंड घेरे के अंदर। ये जो गोल घेरा है इसमें बहुत सारे पत्थर हैं, लेकिन इसमें से कोई एक पत्थर है जो बाकी पत्थरों की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा गर्म होगा, यानी उसकी गर्माहट ज्यादा होगी, उसके अंदर कुछ अजीब सा फील करोगे उसको टच करने से। बाकी सारे पत्थर ठंडे निकलेंगे, एक वो पत्थर है जो थोड़ा गर्म निकलेगा, कुछ अलग सा एहसास आपको कराएगा। वो एक ऐसा पत्थर होगा जो आप किसी भी चीज में टच कर दोगे वो चीज सोने की बन जाएगी। लड़का तो बहुत खुश, उसको तो लगा कि ये तो लॉटरी लग गई, अब तो मैं जो चाहूंगा मैं करूंगा। गुरु जी को, सिद्ध पुरुष को उसने नमस्कार किया, थैंक यू बोला, आभार व्यक्त किया कि आपने मेरी जिंदगी बदल दी। डेफिनेटली अब मैं वो पत्थर तो सर्च कर ही लूंगा, क्योंकि आपने मुझे आइडिया भी दे दिया कि वो पत्थर होगा कैसा, थोड़ी सी गर्माहट होगी, कुछ एहसास अलग होगा, कुछ फीलिंग्स अलग होगी। वो सिद्ध पुरुष चले गया और लड़का लग गया अपने काम में। उसने एक पत्थर उठाया, देखा ठंडा है, उसने उठा के उसको समुद्र में फेंक दिया। फिर दूसरा पत्थर उठाया, देखा ठंडा है, फिर उठा के समुद्र में फेंक दिया। फिर तीसरा पत्थर उठाया, देखा ठंडा है, उठा के समुद्र में फेंक दिया। ऐसे करते करते 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा। अब क्या हुआ, उसकी प्रैक्टिस में आ गया, वो उठाए और फेंक दे, उठाए और फेंक दे, उठाए और फेंक दे, यानी उस फीलिंग्स को बहुत ज्यादा सेंसिटिव होके वो देख नहीं रहा था। और उसको कंटिन्यूअस, जिस तरीके से लोग काम करने लगते हैं तेजी के साथ, यानी उसको इस बात की कंडीशनिंग हो चुकी थी, आदत पड़ चुकी थी कि उठाएगा बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा और फेंक देगा, उठाएगा बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा, यानी ही हैज डिसाइडेड समथिंग, जजमेंटल हो गया कि हाँ ये ठंडा ही है, और उठा के फेंकने लगा, उठा के फेंकने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने लक्ष्य को जल्दी से अचीव करना चाहता था। उसको लग रहा था कि मैं जल्दी से उस पत्थर तक पहुंचूं जो मेरा मेन गोल है, मेन गोल है, उसको जल्दी से पहुंचूं और उसको लूं और आगे निकल लूं और फिर पूरी दुनिया का सोना, पूरी दुनिया को सोने के बना के बहुत सारा पैसा कमा लूं। उसका जो मेन लक्ष्य था, उसके प्रति बहुत ज्यादा ड्राइव था उसके अंदर, वो भाग रहा था उसके लिए और बहुत तेजी के साथ भाग रहा था, उठा रहा था, फेंक रहा था, उठा रहा था, फेंक रहा था। उसको लग रहा था कि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं कोई भी चीज बहुत आसानी के साथ कर सकता हूं जो इस विषय में काम कर रहा हूं। अचानक 3-4 महीने के बाद कंटिन्यूअस फेंकते 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 पत्थर, अचानक उसके हाथ में वो पत्थर आया जिसमें गर्माहट थी। उसे कुछ क्षण के लिए अलग सा भी फील हुआ, कुछ क्षण के लिए कुछ अलग सा भी फील हुआ, लेकिन तब तक उसने अपनी उसी आदत को, जो एक्सपीरियंस की आदत थी, उठा के समुद्र में फेंक दिया। क्योंकि वो लगातार फेंकने की आदत, लगातार फेंकने की आदत, एहसास ना करने की आदत, फीलिंग्स ना करने की आदत, परखने की ना आदत, वो भूल चुका था। वो सिर्फ एक ही आदत रख रहा था कि जल्दी से मुझे उस लक्ष्य को अचीव करना है जो मैं पाना चाहता हूं। और जैसे ही वो समुद्र के अंदर उसने उस
कंकड़ को फेंका, उससे बाहर नहीं निकाल सकता था। उसे बहुत पछतावा हुआ, बहुत तकलीफ हुई, बहुत कष्ट हुआ, सिर्फ इस बात से कि वो उस पत्थर को समुद्र में डाल चुका था। वो समुद्र में जाके वो पत्थर उसको वापस नहीं ला सकता था। हमारी जिंदगी में भी साथियों ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में मिलते हैं, उनसे मिलने के बाद हमें एहसास होता है कि हमारी जिंदगी बदल सकते हैं, इनसे हमारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। हम क्या करते हैं, हम प्री मेडिटेटेड शॉट्स खेलते हैं। हम हर व्यक्ति को जजमेंटल तरीके से देखते हैं, हर व्यक्ति से एक ही चीज सोचते हैं कि ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही होगा। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में हम अपने जीवन से बहुत अच्छे अच्छे लोग खो देते हैं, बहुत अच्छे लोग खो देते हैं। वो लोग खो देते हैं जिनकी वजह से हमारा वजूद बड़ा बनता है, जिसकी वजह से हम और बड़े बनते हैं, जिनकी वजह से हम और सफल बनते हैं। हम वो लोग अपने जीवन से खो देते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि हमने अपना एक प्री मेडिटेटेड शॉट खेला, जजमेंटल हो गए कि हर कोई ऐसा ही होगा, इसलिए हम अपनी जिंदगी से उनको रिजेक्ट करते चले जाते। कभी हम एहसास नहीं करते, कभी हम फील नहीं करते, कभी हम इवेल्युएट नहीं करते कि ये हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, हम उनको अवॉइड करते हैं। नंबर 2, ये स्टोरी ये भी कहती है कि कभी ना कभी आप जिस तेजी के साथ अपने व्यवसाय में भाग रहे हैं, जिस तेजी के साथ आप भाग रहे हैं, भागना थोड़ा बंद करो, थोड़ा ठहरो, रुको, परखना शुरू करो। एक्सपीरियंस इस बात का निशानी नहीं है कि आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, लेकिन एक्सपीरियंस से ज्यादा यह मायने रखता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसको पूरी तरह से इवेल्युएट करके कर रहे हो, पूरी तरह से समझ के कर रहे हो। अगर आप पूरी तरह से समझ के कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली आप वो सोना अचीव करोगे, वो पैसा अचीव करोगे, वो समृद्धि अचीव करोगे जो आप अचीव करना चाहते हो। कहानी से सिर्फ एक बात का मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। नंबर 1, आपकी जिंदगी में हर किसी को एक ही नजर से मत देखिए, एक ही नजर से मत देखिए कि आपने जो नजरिया बना लिया है उस नजरिए से किसी को मत देखिए। आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सिर्फ अपने नजरियों को बदलिए और उनको पहचानने का प्रयास करिए जो आपकी जिंदगी बदल रहे हैं। दूसरी चीज, आपको ऐसे लोग थोड़ा गर्म भी लगेंगे, ठंडे नहीं होते वो लोग, गर्म भी लगेंगे। उनका मिजाज अलग होगा, उनका एटीट्यूड अलग होगा। आपको लगेगा शुरुआत में आपको तकलीफ भी दे सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए कभी गलत नहीं होंगे, वो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकते हैं। लेकिन हमेशा आप ऐसे लोगों को तलाशते हो जो आपके ऊपर रिएक्ट ना करें, जो आपको सुने, यानी ठंडे टाइप के लोग। लेकिन ठंडे टाइप के लोग जो होंगे वो आपको हमेशा ठंडा रखेंगे। बीमा अभिकर्ताओं को मैं ये बोलना चाहता हूं कि लगातार आपाधापी में लगे हुए पॉलिसी के पीछे, लगे हुए प्लान समझाने, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, अपने आप को इंटरनली मजबूत कर लो, समझ लो कि बल्ला चलाने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। अगर आपने यह समझ लिया कि बल्ला चलाने का सही तरीका क्या है, यानी उन तरीकों को अपने आप में समाहित कर लिया जिन तरीके से आप यह समझ सको कि कौन सा ग्राहक वो है जो गर्म है, उस पत्थर की तरह है जिसको कहीं पे भी टच कराएंगे और सोने में परिवर्तित हो जाएगा। इसको समझने के लिए आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। और अगर लर्निंग लेनी है, उस लर्निंग को लेना है जिससे आप वाकई में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकें, तो आपको सबसे पहले मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना प्रोफाइल भेजना चाहिए, और या कहीं पे भी जहां पे भी आपको लगता है कि आप अपने आप को और मजबूत बना सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के माध्यम से वो आपको जरूर करना चाहिए। कहानी स्पष्ट रूप से कहती है कि जिंदगी में परखना सीखो, सबसे पहले परखना सीखो, और परखते परखते उनको मत अवॉइड करो जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। उस पत्थर की तरह ये मत सोचो कि वो एक पत्थर मिल जाएगा आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये सोचो कि हर पत्थर जो आपसे मिल रहा है उसमें ठंडा कौन है और गर्म कौन है, और उनको तलाशने की कोशिश करो, उनको वैल्यू दो, उनको अहमियत दो जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि कहानी ने बहुत कुछ आपको सिखाया। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि थोड़ा ठहर के, थोड़ा समझ के, अपने आप को और मजबूत बना के जिंदगी में आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। उनको अवॉइड मत करो जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर चुके हैं या करते हैं। आप उनको अवॉइड सिर्फ इस वजह से करते हैं क्योंकि अब आपको लगता है कि अब आपको उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, भले ही आपको जरूरत हो या ना हो, लेकिन एक दिन आपको इस बात का एहसास जरूर होगा कि वो आपकी जिंदगी से जब समुद्र में गए, जहां से आप वापस नहीं निकाल सकते उनको, यू विल लूज द रेस। आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे, आपने कुछ भी गेन नहीं किया होगा, आप लूजर होंगे। लूजर ना बने, विनर बने।
आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। आपने वीडियो देखा, मेरा अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, लेकिन कोई एक चीज करिए। और बहुत अच्छा लगा तो सबको फॉरवर्ड कर दीजिए। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।